जैन साथियों, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इतनी गर्मी में। सबसे पहले तो आप सब लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। जो 22 तारीख को भगवान परशुराम जयंती प्रावर की जमीन पे जिस पे सरकार ने कब्जा कर रखा था, वो कब्जा छुड़वा लिया है। और हमने तो 1001 फरसाधारी ही बुलाए थे, लेकिन वहां हजारों फरसाधारी आए। और वो तब आए जब पूरी तरह से ताकत लगा ली। पूरी सरकार ने ये फैलाने की कोशिश करी, उड़े तो गोली चाल लेंगे, उड़े तो लठ चाल लेंगे, केस दर्ज होंगे, फलाना धिकड़ा दंगा होगा, फसाद होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पूरे हरियाणा से लोग आए, 37 बरादरी के लोगों ने वो परशुराम जयंती संपन्न करवाई। हर बिरादरी का वहां पे, हर धर्म के लोग वहां पे मौजूद थे। तो इसके लिए जो भी नेतागण आए, जो फरसादारी आए, 37 बरादरी के लोग आए, तन मन धन से उन सब लोगों ने मिलकर के सहयोग किया। उन सब लोगों का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो मामला है जमीन का मामला, ये जमीन का मामला बड़ा, उस दिन एक जो यहाँ के एमपी हैं हमारे अरविंद शर्मा जी, और जो 2 बार करनाल से रह रहे हैं एमपी, एक बार सोनीपत से निर्दलीय रह रहे हैं, अब रोहतक के एमपी बन रहे हैं, उन्होंने स्टेज से यह बताया कि जो एक्स मिनिस्टर मंत्री है मनीष ग्रोवर, वो इस जमीन को नहीं देना चाह रहा, वो हमारे को काम करने नहीं देना चाह रहा। मतलब ये एक एमपी कह रहा है, उसी पार्टी का, किसी दूसरी पार्टी का नहीं। और खुद अपने एक्स मिनिस्टर पर, जो कि आज भी मिनिस्टर तो बड़ी पावर रखता है, सुना है, मुख्यमंत्री का बड़ा खास है, वो इस जमीन के मामले में बीच मारा है और वो नहीं देना चाह रहा। तो ये बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक बात है, छोटी बात नहीं है। तो एक तो मैं कह रहा हूं, ये एक्स मिनिस्टर सुन ले, मिनिस्टर मंत्री जी, यो फरसा देख लिए। जय इस जमीन के बीच में आ गया ना, इस बात ने ध्यान से सुन लिया और इसने देख लिए, जय इस जमीन के मामले के बीच में आ गया तो सरकार जो है ना तेरी, देख इस तक कर देंगे साफ, ध्यान रख लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। ब्राह्मण समाज की जमीन, जो प्रावर की जमीन है, वह जमीन 36 नहीं 37 बरादरियां के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने हाउड है, और डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनाओगे। अरे ट्रेलर देख लिया होगा, कोर्क में चाव है। अगर जब बीच में आ गया ना इस जमीन के मामले में, यह बात सुन लिए, तो वे जितने फरसादारी थे तेरे घर के बाहर खड़े पाओगे, इस बात ना ध्यान रख लिए। बख्शा नहीं जाएगा कति, कदे किसी चक्कर में रह जा, किसी सरकार के सिस्टम के चक्कर में रह जा। जितनी ताकत है ना उतनी ताकत लगा लिए और अपनी सरकार की ताकत लगवा लिए। इस जमीन के मामले में बीच में नहीं आओगा कोई भी, पहले बता दी है। और सरकार को हम ये कह रहे हैं, सरकार जो कह रही है ना, कर रहे हैं, विभाग कर रहा है, 2 दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। ट्रेलर दिखा दिया, फिल्म देखनी है, कितनी तक आज तो फिल्म देखनी है, वहां भी दिखा दें, कोई बड़ी बात ना है। देख लिया होगा ट्रेलर अच्छी राणा, ये ऊन उठा रखे, पर से कदे नहीं सोचते ऊन उठा रखे हैं। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है ये चीज की, भाई जिस तरह से एक एमपी जब ये कह रहा है अक मेरे काम नहीं होते, जो 4 बार का एमपी है वो ये कह रहा है कि मेरे काम नहीं होते, तो इसका मतलब हरियाणा के अंदर जो ये एमपी बन रहे हैं इनके तो काम होते ही नहीं। अरे जनता ने इनको प्रतिनिधि चुना है, जनता ने इनको वोट दे रखा है, और ये जनहित के, जनता के काम में नहीं करवा सकते तो किस चीज के एमपी हैं? और जब एमपीया के भी काम नहीं हो रहे हैं तो एमएलए काम क्यों करो रहे होंगे? इसका मतलब एमएलए के भी काम नहीं हो रहे, तो फिर काम किसके हो रहे हैं? एमएलए है चाहे वो किसी भी पार्टी का चुना हुआ है, एमपी है किसी भी पार्टी का चुना हुआ है, जनता का प्रतिनिधि करा है, जनता का प्रतिनिधि है, तो जनता के काम जो हैं उनकी जिम्मेदारी है
तो हम तो एक बात कहे हैं भाई, या बात और भी सुन लियो, और एमपी साहब पंडित जी शर्मा जी सुन लियो, तन्ने भी सुनावे हैं। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरा काम नहीं होने देते। अगर अरविंद शर्मा का काम नहीं होता तो अरविंद शर्मा जनता के सामने आकर कहेगा, मीडिया के सामने आकर कहेगा अगर मेरे काम नहीं होने देते, फिर हम देखेंगे इन्हें, फिर हम देखेंगे इस मिनिस्टर ने, एक्स मिनिस्टर ने, इस सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने काम कैसे नहीं होंगे जनता के काम। और जनता आवेगी, सुन ले पंडित जी, काम करने पड़ेंगे 37 के 37 बरादरी के, सब ने वोट दे रखा है। अगर काम नहीं होया तो फिर तन्ने देखेंगे। इस बात ने ध्यान से सुन लिए, ये नहीं चलेगा अब मेरे काम नहीं होने देते, काम नहीं होने देता ना तो फिर मारते बतानी पड़ेगी, जनता तो बतानी पड़ेगी अगर मेरा काम रोक रखे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम नहीं होने दे रहे। और ये तो मैं सारे एमपी और सारे एमएलए तक हूं, बेवकूफ मत बनाओ जनता का। अगर काम नहीं हो रहे, सरकार काम नहीं कर रही ना थारे, तो जनता के बीच में जाओ और जाकर बताओ सरकार हमारे काम नहीं कर रही। भाई मारे दौरान की किसी ने जरूरत नहीं है, जनता को बता दो, जनता अपने आप खड़ी हो जाएगी, जनता अपने आप देख लेगी इस बात ने। अरे एमएलए एमपी का काम नहीं होगा तो किसका काम होगा? तो हम तो सारे एमएलए सारे एमपी तक हैं। यह बात और सुन लो, क्योंकि यह बहुत बड़ी खतरनाक बात है, छोटी बात नहीं है। यह तो एक जमीन का मामला है, तो और भी मामला है। फिर इसका मतलब जनता चाहती है आप लोगों के पास, एमएलए के पास, एमपी के पास है, तो जनता ने वोट दिया था, एमएलए एमपी के पास से तो जाओगी। अरे एमएलए एमपी के पास जाओ और वो ये कह रहे हैं हमारे तो काम नहीं हो रहे, तो ये तो घनी खतरनाक बात है। तो हम तो ये कह रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं, आप किसी भी एमएलए एमपी का अगर काम नहीं हो रहा तो जनता के बीच में आगे उसने न्यू बतानी चाहिए कि सरकार मेरा काम नहीं कर रही है, भाई हमारे पाछे मत लागो। जनता तो फिर बताओ अगर हमारे बस की बात नहीं है, और अगर थारे काम नहीं करती तब भाई हम जिसे भी है ना उड़े खड़े पावेंगे, कति हम देखेंगे इस सरकार ने, इस सिस्टम ने अब जनता का काम क्यों नहीं करेगी। अच्छा, परावर वाली जो जमीन है उसके मामले में वो अगला क्या कदम होगा? क्योंकि अभी तक कागजात चलो आपने कब्जा ले लिया, देखो कब्जा ले लिया हमने, हमारा कब्जा है। और ये निगम और सरकार दोबारा बोर्ड हमने तो पाया नहीं किता है, और जय बोर्ड लगा दिया तो फिर महाभारत होगा, सीधी बात है। ये हमने बता दी, ये कह रहे हैं हम देंगे तो दे दो। और भाई साहब 26 तारीख ने 26 जून अब जंतर मंतर पे दंगल होगा, दिल्ली में दंगल होगा, देखेंगे। जो दे देंगे ठीक है, ना तो उड़द दंगल होना ही है। हाँ, परावर वाला जमीन का इशू है, कश्मीरी पंडितों को AK-47 देने की मांग है। अरविंद शर्मा ने 21 जून की बात की है यहाँ धरना देने की, आपने 26 जून की। भाई मन नहीं बेरा धरना, क्या तई धरना देना, सरकार में धरना क्यों फरसा ठा, किस लिए धरना देना? 13 साल हो गए धरने पड़ने देते, हाथ जोड़ दे, किस लिए फरसा ठाकन दे बे, दम है तो यो काम करो। और हमने जिस तरह उनने जो चीज बताई है वहां पे ये बड़ी गंभीर और खतरनाक बात है, और उसने आवाज उठाई, हम उसका धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरी पार्टी के लोग भी आए, दादा गौतम भी आया, कुलदीप वत्स भी आया, जिलेराम शर्मा भी एक्स थे, अपने नरेश यादव जी वहां पे थे, और भी बहुत से सम्मानित साथी आए थे वहां। हम सारे नेतागण का, सबका, जो जनता आई, फरसादारी आए, नेता आए, जो भी आए उसका धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आवाज उठाई इस जमीन की। ये हक की बात है। 37 बरादरी के स्कूल कॉलेज खोल लेंगे तो सबके बालक पढ़ने हैं। शर्मा ने उस दिन 2014 में कहा कि रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन ये पंजाबी भी हमारे भाई हैं, कहीं ना कहीं मतलब इस तरह। नहीं, देखो जहां तक रामविलास शर्मा की बात है तो रामविलास शर्मा की कितनी बेइज्जती होगी, और उसके अंदर थोड़ा परशुराम का खून जागना चाहिए। परशुराम, भगवान परशुराम का खून है, तो उसने याद करे। बिल्डोजर खड़ा है श्यामी, मैंने तो एक वीडियो देखी थी, रामविलास शर्मा जी सुन ले, कत्ती लास्ट टाइम आ रहा है, अत्री गलियां अन्याय हो रहा है, तेरी कति बेइज्जती करने लग रहे, बिल्डोजर उसके सामने दुकानों को तोड़ा जा रहा है, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है। पहली बात तो मैं करूं, बुलडोजर के श्यामी लौट जाना चाहिए था, पहली बात तो थी, या अरना बुलडोजर के ऊपर खुद बैठ जाना चाहिए था। रिक्वेस्ट कर रहा है मुख्यमंत्री को, दुनिया ने देखी है वह वीडियो, तो वह बेइज्जती है, और के है, और यो बेइज्जती निकलने लग रही है सरकार, और क्या है, कदे क्वेश्चन कर रहा है काला बामण है, कैसे काला बामण नहीं, काल है तेरे बामण, सुन ले कट्टर साहब,
13 काल हैं ये काले बामण है, चाहे धोले बामण है, चाहे नीले बामण, कोई से बामण हो। अच्छा, ये परावर की जमीन के बहाने कहीं ना कहीं कोई सत्ता में भागीदारी की बात तो नहीं है ब्राह्मण समुदाय अपनी? मेरा कोई सत्ता में भागीदारी या कोई लेना देना नहीं, ना मनना कुछ चाहिए। मेरा काम है अगर ब्राह्मण समाज को जिस तरह से दबाया जा रहा है सरकार द्वारा, इस सिस्टम द्वारा, उसका स्वाभिमान जगाना। उन शेर हैं, वो मुर्दा कौम नहीं है, ब्राह्मण मर्द कौम है, उनको ये एहसास कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा का ये लगा कि उनकी इच्छा है कुछ ना उनकी होगी, उनका भाई साहब उनका तो मन के लेना देना, उनकी जो इच्छा हो। मेरी तो इच्छा यह है, जमीन का मामला है उसके साथ खड़ा रहेगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। राजनीति है, अपनी राजनीति अपनी जगह कोई करता रहो, हमने किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बात है, जब बात समाज की आ रही है तो वहां पे जो आवेगा उसका स्वागत है, ठीक है, नहीं तो समाज देखने लग रहा है। एक्स मिनिस्टर का आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने आरोप लगाया, उसने तो वो तो ये कहे कि भी ब्राह्मणों की जमीन है, संस्था की जमीन है, संस्था की रहेगी, और मुख्यमंत्री जी मना नहीं। फायदा क्या है उनका? बोले क्या करें, समाज को, ब्राह्मण समाज को जमीन नहीं ले रहे, उनका पर्सनल फायदा क्या है इसमें? आपको कोई अरे जब एक बात बताओ ना, उन्होंने ये कहा है, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि भाई मनीष ग्रोवर ने बीच में आकर कि भाई ये जमीन अभी नहीं देनी, तो मनीष ग्रोवर थोड़ी तय करेगा कब देनी है जमीनें। उसने क्या कहा कि वो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये तय किया कि भाई अभी नहीं देनी, तो देने ने तो वो बिना नाटता, उसके भी बयान देखे हमने। लेकिन वो कैसे तय करेगा कि जमीन कब देनी कब देनी? वो थोड़ी तय कर देगा, उसने थोड़ी तय कर देंगे। वो तो मंत्री भी नहीं सरकार में, कुछ भी नहीं है यार, हो चाहिए कि मैं क्या प्रॉब्लम है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, कि मैं हो चाहिए इस जमीन के बीच में नहीं आ जाएगा, सीधी बात है। या फिर उस चीज का जवाब दे अगर भाई नहीं मैं बीच में नहीं हूं। जब एक 4 बार का एमपी को छोटी मोटी बात है कि कौन है जो 3 जगह एमपी बन रहा है, उसकी फजीयत कर रखी है, उसने तो खा रखी। हम तो नुकन ला रहे, हम तो वो जब नुकन ला रहे मेरे काम में नहीं होते आड़ है, सरयाम कही है भाई, हमने थोड़ी सारे देश ने सुनी है। अरे उसके काम नहीं होते, जब एक ऐसे आदमी के काम नहीं होते तो इस तब फिर किसके काम होंगे, इस हमने समझ में नहीं आता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अरविंद शर्मा इसमें राजनीति कर रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार आनी चाहिए और प्रदेश में किस तरह जो मारे लक्ष्य ट्रंप की सरकार लिया हो, हमने कोई लेना देना नहीं। हमने लेना देना हमारी जो जमीन है, हमारी जमीन तुरंत दी जाए। ट्रेलर दिखा दिया, फिल्म देखनी हिसाब है ये तो फिल्म दिखा देंगे। और एक्स मिनिस्टर साहब को कह रहे हैं बीच मारने की इसकी जरूरत है नहीं, ना ये जितने फरसादारी उड़े जमीन पे थे ना घर के बाहर पाओगे सारे के सारे, यह बात कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं ये जो एमपी साहब इनको ये कह रहे हैं भाई काम नहीं होते ना तो लोगों के बीच में बता मेरे काम नहीं होते, ये रोक रहे हैं, तेरे काम नहीं होते बता लोग आता है, हम आवेंगे तेरी गैला खड़े, और तन्ने काम नहीं करे फिर तन्ने भी देखेंगे। हमने कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। हमने ये मतलब ये नहीं टाला जा सकता ये चीजें कहेंगे कि मेरी ये नहीं मानता, मेरी वो नहीं मानता। नहीं मानता तो बताओ, कोई भी एमपी है तब कोई भी एमएलए उसने बताना चाहिए कि भाई मेरी सरकार नहीं मानती, ताकि जनता फिर क्यों जाए उसके पास। हम तो यही कहे हैं भाई वे नहीं मानते मानते बता दो, हम आ जाएंगे। इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए किसने? एमपी ने। मैं तो कहूंगा तो मैं तो पहले कहूं यह बात है। अब भाई जय लड़ नहीं सकता, तेरी मानता ही नहीं था, फिर इस्तीफा दे दे रह के गया। उसने तो एक बात और कही थी कि पार्टी में मेरे को ना एमपी नहीं देखना चाहती थी। मतलब देखो उनने तो गढ़ी बात जो भी कही थी भाई, हम तेन कहे वो उसने देखना है जमीन मारी है, मारा कांधे पे धरा फरसा, अपने ठाक कांधे पे फरसा धर ले, सीधी बात है। जो उस मंच का उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया। कौन को मंच ने कौन के भाई साहब है, ब्राह्मण आए सारे 37 बरादरी के लोग आए, 1000 ब्राह्मण फरसादारी बुलाए थे, कई हजार आदमी आ गए, तो वहां सब शाणे और समझदार थे। प्रशासन ने कोशिश करी कि लोग उड़े ना पहुंचे, बहुत लोगों ने कोशिश करी कि लोग ना पहुंचे। कति जान की बाजी लगा उड़े लोग जो पहुंच रहे थे, बौद्ध आदमी कोई पहुंच नहीं रहा था, सारे योद्धा पहुंच रहे थे उड़े। तो हम तो एक बात कहें किसी ने कितना राजनीति करनी क्यों मैं करो, हमने कोई लेना देना नहीं। हमारी जमीन पे क्यों मैं करो और चाहे क्यों मैं ना करो, हमने हमारी जमीन चाहिए। अक्सर मैम जी आप खिलाड़ी रहे हो, खिलाड़ियों की आवाज आपने उठाई है बार-बार। ये कभी ताजा मामला हुआ है रेसलर के साथ और उसको मोकरे गांव का है, आजीवन प्रतिबंध कर दिया गया। देखो ये वो वीडियो मैंने देखी थी, इस मामले को लेकर मैं सतेंद्र मलिक को अच्छी तरह जानता हूं कि भाई वो बहुत बड़ा पहलवान रहा है, और पहलवान के खिलाड़ी के साथ वो एक फौजी भी है, सेना में भी है वो। मेरा ये मानना हम भी खिलाड़ी रहे हैं, तो जो वहां पे जो वीडियो है और उस वीडियो में जो दिखाई जा रही है, उस वीडियो में जो चीजें दिखाई जा रही है, कोच था जो मैं नहीं जानता कौन कोच था वहां पे,
लेकिन उसने पहले थप्पड़ मारा है उसके, और पहले उसने थप्पड़ मारा है, फिर दोबारा सतेंद्र ने थप्पड़ मारा है। तो भाई आदमी में जी होगा, स्वाभिमान होगा, तो भाई साहब थप्पड़ कोई मारेगा तो दोबारा मारा जाएगा, नेचुरल बात है। इसमें तो कोई वो नहीं, खिलाड़ी है वो, कोई नू थोड़ी है, कोई मुर्दा थोड़ी है, जिंदा आदमी है तो मारेगा। अब उनकी बात क्या हुई है वो तो मन नहीं बेरा भाई उसने क्या की उसने क्या की, लेकिन जब बात कहने की बात होता, कहनी कहाँ सुनी होती है ना, जिसने पहले हाथ ठाया है तो दोषी तो वो होना चाहिए। लेकिन जो भी है खिलाड़ियों में ये चीजें हो जाती है, कोचों के साथ भी हो जाती है, ये चीज बैठ के सुलझा जा सकता। जिस तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया पूरी तरह से गलत है। मैं मानता हूं किसी खिलाड़ी का कैरियर इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। बैठ के सुलझाया जा सके, मान ले कोच उससे गलती हो रही है तो वो माफी भी मांग सके है। फेडरेशन को भी देखना चाहिए, सरकार को यह चीज देखनी चाहिए किस तरह से खिलाड़ियों को डेमोरलाइज नहीं करना चाहिए। इस तरह आजीवन प्रतिबंध लगा गए, एक खिलाड़ी होने के साथ साथ उसने देश का प्रदेश का नाम रोशन करा है। कोई छोटा मोटा खिलाड़ी है, निरचे कोई भी हो, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल पूरी तरह गलत है, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। आप किस तरह साथ दोगे? मैं तो साथ दूंगा, तन मन धन हर तरह दे दूंगा, अपने दौरे छोटा रहा खिलाड़ियां तई कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवीन जी, जिस मंच पर भगवान परशुराम के मंदिर बनाने की बात हो रही थी, उसी मंच पे कांग्रेस नेता कुलदीप वत्स जो विधायक हैं बदली से और अरविंद शर्मा, दोनों ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। क्या उन अपशब्दों की जरूरत थी उस मंच पे? नहीं, अब शब्द तो नहीं कहने चाहिए, किसी ने भी ना कहने चाहिए। अब शब्द तो कहने का मतलब ही नहीं है। पर कई बकी हो यार ना, स्टेज पे खड़ा हो पाचा आदमी जोश देख के, परसे वर्षे देख के उए फिर हो जा ही नहीं गला, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक भ्रष्टाचार के भी बहुत बड़े आरोप वहां पे लगे थे और ये कहा गया था कि रोहतक शहर की बात करें 350 करोड़ का एक भ्रष्टाचार का आरोप था और उसका भी एमपी ने ये कहा कि जांच हो तो सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा, लेकिन मनीष ग्रोवर उन सबूतों को भी दबा दिया। तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना, फरसा ठा ले भाई, लड़ाई लड़नी है तो बयान ना देना, लड़ा ठीक है, बयान दिया बताई बहुत बढ़िया बात है, भ्रष्टाचार उजागर कराया, सारी चीजें सारी बात ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है यो जो फरसा है ना, इसने ठा, हम तो क्या ला रहे फरसा, अरुण दर्द खुद के हैं, अब ये दादा का फरसा दे रहा है 120 साल पुराना, उसने ठार, इसने अपने कांधे पर धरा आड़े, अपने आड़े कांधे पर धरा है और अपने चाल पड़े, क्या प्रॉब्लम है, क्या करा ये, जब ना ही कोई सुनता, क्या करे ना, MP रह गए, MLA रह गए, मंत्री रह के बता, जब एक जो कि एक्स मिनिस्टर है, जो हारा हुआ MLA है, और वो 4 बार के MP ने, और इतने तगड़े MP ने हैं, तगड़ाई तो मानेंगे ना, रोहतक तो MP बन रहा, कोई छोटा मोटा MP तो है नहीं, इतने तगड़े MP ने जब नहीं चल रही तो मेरे हिसाब से तो उसने यो ठा लेना चाहिए, मेरे हिसाब से ठा लेना चाहिए। और तो मैं क्या कहूँ इसमें, सोशल मीडिया पे ये भी चर्चाएं चली थी कि शायद नवीन जयहिंद राज्यसभा में जाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं, जो मतलब बीजेपी पार्टी उनको राज्यसभा में भेज रही है। क्या करना हमने, राज्यसभा नरी राज्यसभा, MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री सब कुछ देख लिया हमने, कुछ होता ना ही निका। मेरे लिए संघर्ष की सभा, सड़क की सभा, जनता की सभा, वे इस राज्यसभा तो बड्डी है। ये कि मैं कोई हो चला देवे तो इन तक क्या फर्क पड़ा भाई साहब, मैं तो 20 साल तक काम करूँ हूँ, क्या करना हमने, राज्यसभा कुछ ना है। जिस पार्टी के लिए आपने काफी मेहनत की, आम आदमी पार्टी 29 तारीख को कुरुक्षेत्र में रैली करने जा रही है, केजरीवाल आ रहे हैं, क्या आपको न्योता दिया गया है? तो शुभकामनाएं में हुए कोई ना मेरे भाई, राजनीति में मैंने क्या अच्छी बात करो, अरे योद्धा जो होते हैं ना, जब युद्ध होते हैं न्योते की बात नहीं। आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, प्राथमिक सदस्य। अरे कोना भाई साहब छोड़ दिया सब कुछ मैंने, प्राथमिक सदस्यता कुछ भी कोना, मैं कत्ती कुछ नहीं हूँ, समाज नीति कर रहा हूँ मैं, कोई राजनीति नहीं कर अब रहा। आपका आम आदमी पार्टी से कोई किसी चीज से मेरा किसी राजनीति दल से कोई लेना देना नहीं। वही तुम कदे कोई किम्मत चला लेगा आके ये अब वहां जाने वाला है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। जाऊंगा तो कति कल की मारकर रूका पीट के डंडोरा पिटवा के चला जाऊंगा मैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। कति समाज नीति और समाज ने जगाऊंगे और सारे समाज ने जगाऊंगा। तो सरकार के खिलाफ लड़ाई है, किसी समाज के खिलाफ लड़ाई नहीं है। मुद्दों की राजनीति कह लो, उसने समाज नीति कह दो, मुद्दा की बात करेंगे। कुछ रह गया हो तो बता दो।